हेलो मेरे सुपर प्यारे चैंपियंस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से अभी आपकी अब जो है आपकी क्लासेस नहीं चल पा रही हैं और अभी हम जो है आपका क्लास बोर्ड पे भी नहीं ले पा रहे हैं, तो आपका जो क्लासेस हैं वो कुछ हैंड रिटेन चलेगा, 2-3 क्लासेस, ठीक है। तो आप लोग इस क्लास को भी अच्छे से देखिएगा और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए, हमने क्या किया था कि एपी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें से एपी का 9 टाइप हमने कंप्लीट कर लिया है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर से 9 टाइप कवर कर लिए हैं। आज आपका 10वां टाइप है और टाइप 10वां क्या है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बेस्ड पे करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन देखिए, आपका जो है लिखा हुआ है कि द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय एस एन इज इक्वल टू 5n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द nth टर्म एंड द 20 टर्म ऑफ दिस एपी। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे आपका जो है एपी का जो है क्या दिया हुआ है कि एन टर्म का जो सम दिया हुआ, सॉरी, प्रथम प्रथम एन टर्म का जो है सम दिया हुआ है एस एन इज इक्वल टू 5n माइनस एन स्क्वायर, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि जो आपका सम बनेगा, फर्स्ट प्रथम सम बनेगा, प्रथम एन टर्म का जो सम बनेगा वो कैसा बनेगा, तो 5n माइनस एन स्क्वायर, यानी कि इस जो है इसके द्वारा दिया गया है। तो उसमें पूछ रहा है कि एस nth टर्म निकालिए और 20 टर्म निकालिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एपी का सीरीज करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे बोल रहा है ना कि कुछ क्वेश्चन जो है आपका एस एन इज इक्वल टू 5n माइनस एन स्क्वायर द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग इसमें, सबसे पहले कि यहाँ पे हम एपी सीरीज निकालेंगे। एपी सीरीज कैसे निकलेगा, तो एक बार हम एस एन इज इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या है कि 5n माइनस एन स्क्वायर, एक बार हम लोग एन के जगह पे 1 रखेंगे, ठीक है। जब 1 रखेंगे तो S1 कितना आ जाएगा हमारा 5 इंटू 1 और माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 4। और देखिए, जो A1 होता है, ठीक है, वो S1 के बराबर होता है, यानी कि A1 की वैल्यू आ गई 4। उस तरीके से एक बार हम लोग यहाँ पे जो है S2 करेंगे। जब S2 करेंगे तो 5 इंटू 2 हो जाएगा और माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 और माइनस 4 इज इक्वल टू 6। और जो 6 है वो S2 की वैल्यू है, बट जब A2 फाइंड करना होता है तो A2 क्या होता है, S2 माइनस S1, यानी कि 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो जो आपका सीरीज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, तो 4 2 और ऐसे करके जाएगा। समझ में आई बात, ऐसा आपका सीक्वेंस बन रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि nth टर्म फाइंड करिए और 20 टर्म। तो n टर्म फाइंड करने के लिए क्या होता है, एपी का nवां टर्म। तो टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी आई होता है। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, पहला वाला फर्स्ट टर्म यानी कि 4 और प्लस n टर्म पूछ रहा है यानी कि n माइनस 1 और इंटू डी क्या होगा, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, -2 का, यानी कि -2, ठीक है। यानी कि an निकल गया हमारा 4, यहाँ पे हो जाएगा -2n और +2, यानी कि an इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। तो ये था nth टर्म फाइंड करना, ठीक है। उसी तरह से अब हम फाइंड करेंगे 20 टर्म। क्वेश्चन में क्या है, 20 टर्म फाइंड करना है, तो 20 टर्म का क्या होगा, यानी कि n की इज इक्वल टू 20। तो ये हो जाएगा A20 इज इक्वल टू ए की वैल्यू जो आपने देखिए 4 और प्लस n की वैल्यू 20 माइनस 1 और इंटू -2, ठीक है। तो ये जाएगा 4 प्लस 19 इंटू -2, तो ये फिर हो जाएगा 4 माइनस 38 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा -34, यानी कि 20 टर्म भी निकल गया। तो ये किस बेस्ड था, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेस्ड था। यहाँ पे जो आपका सीरीज का सीक्वेंस होगा वो कुछ इस फॉर्म में देगा और उसके बाद आपको यहाँ से पहले सीक्वेंस बनाना है और सीक्वेंस बनाने के बाद जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस तरीके से टाइप 10 का ये पहला क्वेश्चन। अब करेंगे एक और क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टाइप 10 का दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इफ
Sn the sum of the first n terms of an AP is given. Sn is equal to 2n square plus 3n. Find the first term, the common difference and the 10 term. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी AP के, ठीक है, क्या कह रहा है, यदि किसी एपी के एन टर्म का जो सम है, ठीक है, क्या है कि Sn इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3n है, तो इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस एंड 10 टर्म निकालना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, फर्स्ट एन टर्म का जो है सम दिया हुआ है, एन टर्म का सम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको सीक्वेंस में बनाएंगे। तो जब सीक्वेंस में बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम एन के जगह पे अलग अलग वैल्यूज रखेंगे। यानी कि पहले हमें क्या दिया है, 2n स्क्वायर प्लस 3n। एक बार हम n के जगह पे 1 रखेंगे तो हो जाएगा S1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1। इसका मतलब जाएगा S1 इज इक्वल टू 5। क्या हो जाएगा, S1 इज इक्वल टू 5। और जो S1 होता है वो A1 के बराबर होता है, यानी कि A1 की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, और देखिए, और उस तरीके से हम जब S2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 स्क्वायर, क्या होगा 2 स्क्वायर और प्लस 3 इंटू 2। तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 और 8 प्लस 6 करेंगे तो जाएगा 14। फिर एक बार और कर लेते हैं, S3 क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर और प्लस 3 इंटू 3। तो यहाँ पे देखिए 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18 और यहाँ पे जाएगा हमारा 9 और 18 और 9 कितना हो जाएगा 27। यानी कि S3 इज इक्वल टू 27। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा जो है 14 और 27 जो है वो A2 और A3 नहीं होगा, क्योंकि आप लोग को हम एक फॉर्मूला लिखवाए थे कि AN इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1। ये फॉर्मूला आप लोग को लिखवाए थे। तो इसी पे हम निकालेंगे A1 A2 A3, ठीक है, ये जो भी है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ से हो जाएगा A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1, यानी कि 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। और यहाँ पे जब A3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, S3 माइनस S2, यानी कि 27 माइनस 9। तो ये हो जाएगा हमारा कितना होगा, 8 और 1 यानी कि 18। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि S1 S2 और S3 निकाल लिए। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या किए हैं कि A2 की वैल्यू रख दी है, हमें रखना किसकी थी, S2 की। तो S2 यहाँ पे 14 है, तो ये हो जाएगा हमारा 13। कितना हो जाएगा, 13। उस तरह से यहाँ पे देखिए इसके आगे आप लिखिएगा कि जो हमारा सीरीज बन रहा है A1 A2 A3 का, यानी कि 5 और 9 और क्या है 13, इस तरीके से हमारा जो है सीरीज जा रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए की वैल्यू यहाँ पे 5, एक आंसर ये हो गया। कॉमन डिफरेंस यानी कि डी पूछा है, तो डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है, यानी कि 9 माइनस 5 करेंगे तो हो जाएगा 4। उस तरीके से और क्या पूछा, 10th टर्म पूछा है, यानी कि 10th टर्म के लिए फॉर्मूला रख दो, 5 इंटू 10 टर्म के लिए क्या हो जाएगा, n माइनस 1, यानी कि 10 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये प्लस 9 और इंटू 4, यानी कि 36 और प्लस 5 करेंगे तो 41, यानी कि 8 10 आ गया 41। इस तरीके से तीनों क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे लिए बहुत आराम से। ठीक है, तो ये था आपका टाइप 10 का दूसरा क्वेश्चन। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टाइप, जो आपका इस चैप्टर से जो है टोटल 12 टाइप हैं, जिसमें से हम लोग 10 कवर कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट टाइप की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का 2 टाइप और बचा हुआ है, जो कि आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हम हर एक टाइप को कवर कर लेंगे, जिससे आने वाले एग्जाम में आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा और एक भी क्वेश्चन इस टाइप से अलग नहीं आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ें, मन से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और आप लोगों से प्रॉमिस किए हैं, तो आपकी प्रॉमिस, हम अपनी प्रॉमिस को ज़रूर कंप्लीट करेंगे। कुछ प्रॉब्लम है, जो है आपकी बोर्ड पे क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, ठीक है, कुछ दिन बंद भी थे, तो आप इससे घबराइए मत, कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर मान लीजिए आपका क्लास समय से नहीं जो है मतलब का क्लासेस पहुँच पा रहे हैं आपके, तो भी आप जो है पिछले चीज़ को पढ़िए, पर आप ज़रूर पढ़िए। ठीक है, तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट टाइप की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा।
अब देखिए हमारा जो है टाइप 11 है, ठीक है। ये एस एन और ए एन क्या लिखेंगे कि एस एन और जो ए एन है उनके साथ जो है संबंध पे आधारित है ये, यानी कि उनके रिलेशन इन दोनों का इस क्वेश्चन में इन टाइप 11 वाले में ये दोनों चीज़ों की चर्चा की जाएंगी और उसके बेस्ड पे जो है हमें एन टर्म फाइंड करना, ठीक है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। जैसे आपका क्वेश्चन दिया गया है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, the last term is 45 and the sum of all its term is 400. Find the number of terms and the common difference d। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एपी का, ठीक है, एपी का जो प्रथम पद है यानी कि फर्स्ट टर्म है वो 5 है एंड लास्ट टर्म 45 है। तो पूछ रहा है और क्या कह रहा है एंड द सम ऑफ ऑल इट्स सम, और इन सभी टर्म का जो सम है वो 400 है। तो एन टर्म फाइंड करिए और कॉमन डिफरेंस फाइंड करिए। आप लोग को बताए थे फॉर्मूले पे पहले ही बताए थे कि जो ए एन होता है, ठीक है, वो एल के बराबर होता है। ए एन जो होता है वही तो लास्ट टर्म होता है ना। तो ये चीज आपको बताए थे। अब देखिए सॉल्व में सबसे पहले क्या क्या गिवन है उसको लिखेंगे कि गिवन क्या क्या चीजें हैं। तो कह रहा फर्स्ट टर्म, एपी का फर्स्ट टर्म यानी कि ए दिया गया है, ए कितना है तो 5 है। लास्ट टर्म का मतलब होता है ए एन भी बोल सकते हो या फिर एल भी बोल सकते हो, ये दिया है 45 और बोला है सम ऑफ ऑल इस टर्म यानी कि इनका सम दिया हुआ है 400। तो पूछ क्या रहा है, एन पूछ रहा है और डी पूछ रहा है। तो जब हमें लास्ट टर्म पता हो, ठीक है, उसके लिए आपका सम का फॉर्मूला लिखवाए थे कि एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रेकेट में ए प्लस एल, ये लिखवाए थे। तो यहाँ से आप फाइंड कर लोगे एन की वैल्यू, यानी कि सम दिया है 400 और इक्वल टू एन ही पूछ रहा है और ब्रेकेट में ए की वैल्यू 5 और प्लस लास्ट टर्म है 45, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 400 इक्वल टू 4, अब 4 नहीं है यहाँ पे एन है, सॉरी एन है, एन अपॉन 2 इन टू ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 50, 2 से कट करोगे तो 25 टाइम्स, यानी कि एन की वैल्यू हो जाएगा 400 अपॉन 25। कट करो तो 25 से जब कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कट करो 4 1 जा 4 सॉरी 25 1 जा 25, 25 1 जा 25 करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 15 बचेगा, ठीक है, 15 बचेगा। तो 15 से हो जाएगा 6 टाइम, यानी कि जो है n की वैल्यू आपका आ गया 16, कितना आ गया 16। और पूछा क्या था एन टर्म, एन टर्म हमने फाइंड कर लिया। अब क्या बोला है कॉमन डिफरेंस बताइए, क्या बताइए कॉमन डिफरेंस बताइए। तो कॉमन डिफरेंस के लिए आपका फॉर्मूला होता है ये ए एन वाला टर्म वाला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डे, और ए एन क्या है लास्ट टर्म है, क्या है लास्ट टर्म है, इज इक्वल टू ए की वैल्यू 5 और प्लस एन की वैल्यू भी फाइंड किया गया है 16 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ इधर आ जाएगा तो जाएगा 40 और इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 15 डी, हो जाएगा ना। कट करोगे पहले कट ही कर दो फिर डायरेक्ट लाओ, पहले इधर डी को लिखोगे डी इज इक्वल टू 40 अपॉन 15। अब हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 से 8 टाइम और 5 से 3 टाइम्स, यानी कि डी की वैल्यू आ गया 8 अपॉन 3। तो इस तरीके से हम एन की वैल्यू फाइंड कर लिए और डी की वैल्यू का कर लिए। तो ये दोनों हो गया हमारा आंसर। इस तरह से हम टाइप 11 का भी एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो क्या है आप कहोगे किस टाइप क्या है इसमें, तो कहोगे कि एस एन यानी कि जो है सम ऑफ जो है एपी, और क्या होता है कि मतलब एस एन और ए एन के बीच रिलेशन वाला जो है क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम चलेंगे इसी टाइप से एक और क्वेश्चन करेंगे। ये पूरा देख लीजिए आप लोग, पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन और ये हो गया पूरा सॉल्यूशन। अब हम चलेंगे नेक्स्ट इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन एन एपी दिया हुआ है गिवन ए इज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू 8 एंड एस एन इज इक्वल टू 90, ठीक है। तो फाइंड करना है एन पूछ रहा है और एन टर्म यानी कि ए एन पूछ रहा है। तो क्या करेंगे सबसे पहले हम गिवन तो दे ही दिया है ना। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, देखिए ए पता है, डी पता है और एस एन पता है।
n फाइंड करना और an फाइंड करना है। यदि हमारा यहाँ पे लास्ट टर्म दिया होता तो जो हमने पिछला भी फॉर्मूला यूज किए तो वो हम लोग करते हैं ना, बट यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है और n और an ही बस पूछ रहा है, तो उसके लिए हम ये दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे सम वाला कि n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ताकि हम यहाँ पे रख करके निकाल सकते हैं n की वैल्यू। तो Sn दिया हुआ है 90 इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 2 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 8 हो गया। देखिए ये जो 2 है वो इधर जाएगा तो ये जाएगा 180 हो जाएगा और इज इक्वल टू n ब्रैकेट में 4 प्लस 8n माइनस 8 ये हो जाएगा। अब देखिए 180 इज इक्वल टू ये घटाओगे तो ये हो जाएगा -4 हो जाएगा, तो -4 से हो जाएगा -4n और प्लस 8n स्क्वायर, इसको उधर भेजते हैं तो ये जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n और माइनस 180 इज इक्वल टू 0। 4 को कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n और माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 4 जा 16 4 5 जा 20 यानी कि 45 इज इक्वल टू 0। देखिए 4 जब 0 के पास जाएगा तो पूरा हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या 2n स्क्वायर माइनस n और माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो वहां से आप क्या करेंगे, मिडिल वाले को स्प्लिट करते हुए हम यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ आपको करना है और करने के बाद आपका जो आने वाला है क्या आएगा, तो हो जाएगा ब्रेक 2n माइनस प्लस 9 और दूसरे ब्रैकेट में मिल जाएगा n प्लस नहीं मिलेगा, n माइनस मिलेगा, n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू -9/2 आएगा, जो कि माइनस आंसर ना होने की वजह से ये हो जाएगा रिजेक्ट। उसी तरीके से जब हम करेंगे n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू हो जाएगा 5, यानी कि हमने अभी यहाँ पे क्या किया, n की वैल्यू फाइंड कर लिए। अब जब n फाइंड हो गया तो क्या करना है, हमें an निकालना है, तो an निकालते इधर an के लिए क्या होगा, an इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू दिया हुआ है 2 और प्लस n अभी फाइंड किए 4 और 4 में से जब 1 जाएगा तो जाएगा हमारा कितना फाइंड किए, n की वैल्यू 5 फाइंड किए ना, तो 5 और -1 करेंगे तो जाएगा 4 और इंटू डी है 8, तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 34 हो जाएगा ना। तो इस तरीके से an भी फाइंड हो गया है। एक आंसर ये रहा, एक आंसर ये रहा। तो इस तरीके से हम टाइप 11 भी कंप्लीट कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट टाइप और इस चैप्टर का जो है इंड वाला क्वेश्चन भी होगा, उससे भी हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे और जो नेक्स्ट टाइप होगा वो हमारा होगा वर्ड प्रॉब्लम का। उसके बाद आपका जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है वो इंड हो जाएगा तो कल से आपका जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये भी क्लासेस अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आ रहा होगा तो एक बार कमेंट में एस मैम जरूर बताएं। ठीक है, और एक बात और ध्यान दे बच्चों, इतना मेहनत करने के बावजूद भी आपका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इतने सारे क्वेश्चंस भी दिए थे होमवर्क में, बट कोई अपना उस क्वेश्चन को सॉल्व करके कोई भी अपना आंसर नहीं दिया है। तो उम्मीद करेंगे कि आप उस क्वेश्चन का आंसर भी देंगे और जो आज की क्लास है उसको भी ध्यान से आप पढ़ेंगे। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि यस मैम समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन भी बेझिझक कर सकते हो। तो इस तरह से आपका जो है टाइप 11 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टाइप के तरफ चलते हैं, वर्ड प्रॉब्लम का। अब देखिए टाइप 12 का जो क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। कह रहा है कि प्रथम 40, ठीक है, प्रथम 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो है सम फाइंड करना है जो कि 6 से डिविजिबल होगा। तो ध्यान देंगे तो आप कहोगे मैम 6 से डिविजिबल 6 भी हो रहा है, 6 से डिविजिबल 12 भी हो रहा है, फिर 18, फिर 24, ऐसे करके आपका जो है जाएगा और 40वें नंबर तक जाएगा, सॉरी 40वें टर्म तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, क्या हम ऐड कर पाएंगे इन सभी नंबरों को 40 तक ऐसे जाते 6 का डिविजिबल
यानी कि 6 का पहाड़ा पढ़ते हुए 40 बार लिखेंगे, 40 टाइम, और 40 टाइम लिखने के बाद जो है हम इसको जोड़ें। क्या जोड़ पाएँगे? नहीं जोड़ पाएँगे। इसीलिए आपको फ़ॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और ये हम क्या कर लिए, एक सीक्वेंस में बना लिए, और ये सीक्वेंस कैसा बना? एपी में बना, तो एपी में सीक्वेंस बना लिए। अब यहाँ से हम देखेंगे क्या-क्या चीज़ें हैं, यानी कि क्या है, ए की वैल्यू यहाँ पे है 6, और डी क्या हो जाएगा, तो 12 में से जब 6 घटाओगे तो हो जाएगा 6, और एन दिया हुआ है यानी कि 40 पूछ रहा है, 40वें पे 40 कर दिए, और हमें फाइंड क्या करना है, तो इनका 40वें वाले पर 40 ठो जो है क्या है कि 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सब फॉर्मूला आप रट लोगे, लास्ट में आपका हम पूरा फॉर्मूला लिख देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। n की वैल्यू 40 और बटे 2, और इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू 6 और प्लस n की वैल्यू 40 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6। ये हो जाएगा, और देखिए 2 से कट करोगे तो 20 टाइम्स यानी कि 20 ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा 12 और प्लस 39 इंटू 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 देखिए 20 यानी कि 20, फिर ब्रैकेट में करोगे 12 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2 3 4, ठीक है 2 3 4 हो जाएगा। अब ये देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे 20 मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो जाएगा 2 4 6, और जो मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 4 2 4 9 2 0, यानी कि एसएन हमारा निकल गया 4920। यानी कि जब हम 6 से डिविजिबल होने वाले फर्स्ट से लेकर के 40 टाइम्स तक का जो नंबर्स हैं उनको अगर ऐड करोगे तो आपका इतना नंबर आएगा। आप बताइए वो वाला ऐड करना इजी होगा कि ये वाला? यही वाला। इसीलिए आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना पड़ रहा है। तो उसके लिए आपको अच्छे-अच्छे फॉर्मूलेज दिए हुए हैं, लर्न कर लीजिएगा। तो इस तरह से अब आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, इसी टाइप का लास्ट एक और क्वेश्चन करवा लेते हैं, उसके बाद से आपका चैप्टर देखिए यहाँ पे छठवां क्वेश्चन है इस टाइप 12 से दूसरा, कि ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर, है ना, एंड 700 सेट्स इन द सेवेंथ ईयर, एज्यूमिंग दैट the production increases uniformly by fixed number every year. Find the total production in the first 7 years. क्वेश्चन कह रहा है कि एक टीवी का जो मैन्युफैक्चरर है ना, टीवी का एक मैन्युफैक्चरर, टीवी का जो सेट्स हैं, जो टीवी सेट्स का जो मैन्युफैक्चरर है, वो तीसरे वर्ष में यदि थर्ड ईयर में 600 आपका जो है क्या है 600 टीवी जो है वो कर रहा है क्या कर रहा है कि प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है? यानी कि कह रहा है क्वेश्चन क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर है टीवी का, टीवी सेट्स का, वो थर्ड वाले ईयर में 600 और सेवंथ वाले ईयर में 700, सेवंथ वाले ईयर में 700 यदि टीवी क्या कर रहा है कि प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है? मान लीजिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष का जो उत्पादन है यानी कि प्रोड्यूस्ड है, एक प्रोडक्शन जो है उसका एक समान रूप से क्या हो रहा है कि एक निश्चित संख्या में, एक फिक्स्ड, एक क्या है, एक फिक्स्ड नंबर में क्या कर रहा है, जो है वो कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है? तो पूछ रहा है कि फर्स्ट 7 इयर्स का जो टोटल प्रोडक्शन है वो क्या होगा? ध्यान से समझिए एक बार फिर से कि एक टीवी सेट्स का मैन्युफैक्चरर है जो कि थर्ड ईयर में 600, थर्ड ईयर तक जाते-जाते वो क्या किया 600 टीवी प्रोड्यूस कर रहा है, और 7वें वाले ईयर में 700, यानी कि तीसरे वाले में करेगा तो A3 इज़ इक्वल टू हो जाएगा A+2D, यानी कि 600 इज़ इक्वल टू A+2D। समझ में बात? और 7वें साल का यानी कि 7वें साल का हो जाएगा A+6D, यानी कि 700 इज़ इक्वल टू A+6D। समझ में बात? तो ये बन जाएगा इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2। इससे हम निकालेंगे ए और डी की वैल्यू। तो क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो सेकंड वाला क्या है 700 इज इक्वल टू A+6D। यहाँ पे 600 इज इक्वल टू A+2D। सब्ट्रैक्ट कर दें, ये हो जाएगा 100, यहाँ कट जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 4D। उस तरीके से आ जाएगा D इज इक्वल टू कट करेंगे तो 25।
5 कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ से निकल गया हमारा ए की वैल्यू, क्या निकल गया? ए की वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब ए नहीं है जी, डी है ना? थोड़ा-सा याद रखिएगा डी है। थोड़ी-सी आज हमारा फर्स्ट जो है हैंड रिटेन का है, थोड़ा-सा डाउट हो रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि नहीं, थोड़ा दिमाग वहाँ मेरा है। तो इस हिसाब से आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, है ना? ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा, पूरे क्वेश्चन आपको करवाएगा। जो क्वेश्चन है बहुत मस्त-मस्त क्वेश्चन है, ये जान लीजिएगा। तो डी निकल गया, अब क्या करेंगे, इस डी की वैल्यू को लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, 1 में रख दो 700, 1 क्या है 600 वाला है, तो 600 इज़ इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू 25, ये हो जाएगा हमारा 50 और जब 50 इधर आ जाएगा तो -50 और -50 हो जाएगा ए इज़ इक्वल टू 6 में से 50 घटाओगे तो 550 कितना बचेगा 550 यानी कि ए की वैल्यू आ गया 550। अब क्या कह रहा है, अब ये पूछ ये रहा है कि फर्स्ट 7 ईयर का जो है टोटल प्रोडक्शन बताइए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे एसन का फॉर्मूला। क्या यूज करेंगे, एसन का फॉर्मूला। तो हम इधर करते हैं, एसन का फॉर्मूला क्या, एसन इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, एसन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रेकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। देखिए एन क्या है, एन बोला है कि 7 साल में, तो 7 साल में निकालेंगे 7 साल का, तो 7 साल का हो जाएगा हमारा 7/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू 550 और प्लस एन की वैल्यू 7 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 25, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, तो हो जाएगा 7/2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1100 और प्लस यहाँ पे 6 इंटू 25, ठीक है। अब देखिए 7/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 का तो ये हो जाएगा हमारा 150 और जब 1100 में 150 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1250, कितना हो जाएगा 1250, 2 से कट कर दो, ये जाएगा हमारा 625 बार में, तो यानी कि 7 मल्टीप्लाई 625, तो S7 की वैल्यू आ जाएगा 4375, यानी कि जो है 7 सालों में जो टीवी का जो प्रोडक्शन होगा क्या होगा, यही होगा 4375, ठीक है। तो इस तरीके से हम वर्ड प्रॉब्लम का भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपका जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आज कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से अब हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ कल से। तो आप लोग इतना जितना पढ़ाया गया है बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। 5 चैप्टर आप लोग का मैथ में कंप्लीट हो चुका है, उसके साथ साथ फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। पूरी क्लास जो है आप देखना ना भूलिएगा और क्लास के एंड तक देखिएगा, स्किप करके नहीं, एकदम आराम से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।